बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलता है, वह बिहारी पहले है यह पता कीजिए ना, वह बिहारी नहीं है। अरे चाचा काहे बताएंगे, चाचा को तो उसने कहा था 2020 में आपके हमारे खून में फर्क है। जिस नीतीश बाबू को जेल भेजने की बात करते हैं उनका अभी चरण वंदन कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी आएंगे, नीतीश बाबू आएंगे, जो भी आएंगे, पारस बाबू, सब लोगों को दही का टीका लगा के आशीर्वाद लेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे थे तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर देर रात बेल दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी बिहार में खूब सियासत हो रही है। बिहार बंद का आह्वान भी किया गया है। चिराग पासवान जो युवाओं के मुद्दे को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और उनकी मांग को लेकर बात भी करते हैं और कहते हैं कि हम युवा के साथ हैं, लेकिन बीपीएससी के लेकर अभी तक उनका कोई बयान जारी नहीं हुआ। ना ही बीपीएससी अभ्यर्थी से मिलने चिराग पासवान आए हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। जिस तरह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तमाम जो नारे गढ़े जाते थे चिराग पासवान के द्वारा, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी का मामले को लेकर अभी तक चिराग पासवान कुछ बोले नहीं है, ना आए हैं बिहार में। नहीं, आप लोग को खोजना चाहिए उस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले आइटम बॉय को। कहाँ घुस गया बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। आज जब पटना में, बिहार में छात्र पीटे जा रहे हैं, बिहार के बच्चों पर लाठियां चलाई जा रही है, बिहार के छात्रों के साथ बर्बरता बरती जा रही है, इस करकराती ठंड में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, तो कहाँ गया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आज क्यों नहीं उसका जवान खुलता है। आप लोग को तो खोजना चाहिए, पूछना चाहिए उस व्यक्ति को। वह व्यक्ति आप ही लोग ना बताइएगा। अरे आप लोग ने खोजिएगा। चाचा भतीजा, चचा बताएंगे भतीजा के बारे में। अरे चाचा काहे बताएंगे, चाचा को तो उसने कहा था 2020 में आपके हमारे खून में फर्क है। वह तो चाचा को पार्टी तोड़ दिया था। उसने 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात कही थी, बेऊर जेल, और चाचा ने नीतीश बाबू का समर्थन कर दिया था कि चाचा ने मीडिया के सामने कह दिया था कि नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। तो उसी पर भड़क के भतीजा ने चाचा को बुला के बेइज्जत किया और कहा कि हम नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कर रहे हैं और आप नीतीश कुमार को विकास पुरुष बता रहे हैं, आपके हमारे खून में फर्क है। चाचा ने कहा खबरदार तुम पासवान के खून को गाली दोगे तो उसने 5 सांसदों को चाचा सहित पार्टी से निकाल दिया। तो उसको तो वह तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलता है, वह बिहारी पहले है यह पता कीजिए ना, वह बिहारी नहीं है। बिहारी नहीं भाई, रामविलास पासवान के बेटे हैं। उसका जन्म कहाँ हुआ पहले पता कीजिए ना। उसका जन्म बिहार में नहीं हुआ, उसका लालन पालन पोषण बिहार में नहीं हुआ, उसकी शिक्षा दीक्षा, क्या शिक्षा दीक्षा है हम तो नहीं जानते। सबसे बड़ा शिक्षा दीक्षा होता है संस्कार। तो उस व्यक्ति में संस्कार ही नहीं है जो बिहार का संस्कार और संस्कृति है। जो अपने चाचा को गाली देता हो, अपने चचेरे भाई को गाली देता हो, बिहार के पासवान को गाली देता हो। जब राज्यसभा में देश के आदरणीय गृह मंत्री अंबेडकर साहब पर अंबेडकर 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 बोलकर संविधान को अपमानित कर रहे थे, अंबेडकर साहब को अपमानित कर रहे थे, तो वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। हम लोग तो भाई देसला हैं, हम लोग तो विदेशी हैं नहीं, हम लोग तो झंडू बाम लेके नहीं घूमते हैं, हम लोग तो सुरमा लेके नहीं घूमते हैं, हम लोग झंडू बाम आंख में लगाकर पासवान के टोले में जाकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले नहीं हैं। जब पासवान पे जुल्म हो रहा है, जब बिहार के चौकीदार और दफेदार पे लाठियां चलाई जा रही है, टोला सेवक पर
टोला मित्र पर, आंगनबाड़ी वाली सहायिका पर, बीपीएससी के छात्रों पर, बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन पर। क्यों नहीं बोलना चिराग पासवान सभी को? तो ये न आपने पूछिएगा कहाँ गया उसका बिहार फर्स्ट। हमको तो बताए ना किसके बिहारी फर्स्ट कहाँ घुस गया। अंबेडकर साहब को जब अपमानित कर रहे थे आदरणीय अमित शाह जी, तो वो सदन में बैठ के मुस्कुरा रहा था। हम तो अंबेडकरवादी हैं, हम लोग तो प्योर अंबेडकरवादी हैं। हम लोग का नारा है जय भीम, हम लोग जय भीम वाले लोग हैं। हम लोग बाबा चौहरमल के वंशज हैं। देखते हैं ऊपर आसमान और नीचे पासवान, देखते हैं ऊपर आसमान और नीचे राधाकांत पासवान। तो हम लोग तो दलित की पार्टी है, हम लोग तो दलित की बात करते हैं। हम लोग तो बिहार के चौकीदार दफेदार के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। बिहार के दफेदार चौकीदार साल भर से पीटे जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी की पुलिस बिहार के पासवानों को, दफेदारों को, चौकीदारों को दौड़ा दौड़ा के खदेड़ के पीट रही है। और वह दिल्ली में बैठम हुआ आजकल ट्यूटर बॉय हो गया है, ट्वीट कर देता है। अरे ट्वीट करने से होगा? संघर्ष करना होगा, मैदान में आना होगा, बीपीएससी छात्रों के अधिकार के लड़ाई को लड़ना होगा, उनके आवाज को बुलंद करना होगा। पासवानों के दफेदारों और चौकीदारों का जो मांग है उसको लेकर तुमको अनशन पे बैठना होगा, धरना देना होगा। तुम जो नीतीश बाबू को जेल धरना क्यों देंगे? केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करें। देखिए, केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, बिहार में उनकी सरकार है। नीतीश कुमार जी के गोर में सष्टांग गिरे हुए हैं। जिस नीतीश बाबू को जेल भेजने की बात करते हैं, उनका अभी चरण वंदन कर रहे हैं। तो नीतीश बाबू कन जाए, गोर पर गिरे, बिहार के चौकीदार दफेदार के मांग को मनवाए। उसका वो जीजा है, बिहार के दफेदार चौकीदार खोज रहे हैं, अरुण भारती को। हाँ, खोज रहे हैं उसके जीजा को। अनशन स्थल पे गया था गर्दनी बाग में आज से 6 महीना पहले, जूस पिला के धुरताई से बिहार के पासवानों का, चौकीदारों का अनशन तोड़वा दिया और कहा कि चिराग पासवान हम लोग जाएंगे, आपका मांग जो है दफेदार और चौकीदार और पासवान का 1 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री से मंगवा देंगे। आप लोग तो नहीं हुआ है अभी, 6 महीना हो गया, कहाँ गायब हो गया? सब पासवान लोग खोज रहा है उसको, मिलेगा तो बता दीजिएगा। खोज रहा है? हाँ भाई, आप जाइए ना, बिहार दफेदार चौकीदार पंचायत के जो लोग हैं, उनके जो नेता हैं, वो आए थे पारस बाबू के पास, मेमोरेंडम दे के गए, कई बार मिल के गए। गांधी मैदान में अभी बड़ी बैठक की है वो लोग। हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष गए थे, दाहा जी पासवाने हैं, गए थे। सब लोगों ने निर्णय लिया है 21 तारीख को पारस बाबू के नेतृत्व में, इसे 21 जनवरी को इसी गर्दनी बाग में, जिस गर्दनी बाग में धोखा देके छल करके धुरताई से अनशन तोड़वा दिया था, जूस पिला के, उसका जीजा खोज रहा है। उसी गर्दनी बाग में पारस बाबू महाधरना करेंगे 21 जनवरी को। और बिहार के पासवानों और चौकीदारों और दफेदारों के आवाज को बुलंद करेंगे। बिहार के पासवानों के लिए, चौकीदारों के लिए, दफेदारों के लिए, दलितों के लिए, क्योंकि हम लोग की पार्टी दलित की पार्टी, हमारे नेता दलित के नेता हैं। हमारे पूर्वज रामविलास पासवान दलित के नेता थे। हम फिर कहते हैं, ऊपर आसमान नीचे पासवान। एक सवाल लेंगे कि जिस तरह से हम आए तो आपके टेबल पे एक कार्ड रखा हुआ है चूड़ा दही वाला। इस चूड़ा दही में कौन कौन आ रहा है? चिराग पासवान भी आ रहे हैं क्या? इस चूड़ा दही में आप भी सादर आमंत्रित हैं प्रिंस जी। आपके चैनल जो बिहार फर्स्ट जो चैनल है, बिहार फर्स्ट बिहार झारखंड, उस चैनल के सभी साथी हमारे दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू की ओर से 15 जनवरी को यहीं पर 12 बजे 11 बजे से शुरू होगा, 4 बजे तक चलेगा।
आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। हम लोग तो क्योंकि चिराग पासवान आएंगे। क्योंकि रामविलास पासवान जी जो हमारे नेता थे, वो एक बड़ी लकीर खींच के गए हैं। उसी लकीर का अनुसरण कर रहे हैं हमारे नेता, उनके छोटे भाई पारस बाबू। उसी लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे दल के संस्थापक रामविलास जी पासवान जी खींच के गए थे। तो हर साल रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे तो पटना में हर साल दही चूड़ा का खरमास के बाद भोज करते थे। खरमास खत्म होगा, दही चूड़ा का भोज होगा। सारे दल के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिहार में, के आएंगे? सारे विधायक, किनको क्यों निमंत्रण सारे देंगे? विधान पार्षद, बिहार से जितने लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश बाबू जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू, कांग्रेस के सारे नेता, सीपीएम के नेता, सीपीआई के नेता, माले के नेता, जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जी, और जितनी भी और भी पार्टियां हैं, चिराग पासवान जी, जितनी भी पार्टियां हैं और भी पार्टियां हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के आदरणीय नेता हैं जीतन राम मांझी जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आदरणीय नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, और विकासशील इंसान पार्टी के आदरणीय नेता हैं मुकेश सहनी जी, और भी जितनी पार्टियां हैं बिहार में, सब पार्टियों को आमंत्रण कार्ड भेजा जा रहा है पारस बाबू की ओर से। देख लीजिए, है ना, हम दिखा देना चाह रहे हैं आपको। लेकिन बता नहीं रहे चिराग पासवान आएंगे कि नहीं? सारे लोग, चिराग पासवान को दिए हैं निमंत्रण? सारे देसला लोग को बुलाया जा रहा है। देसला, जितना देसी लोग है, जितना बिहारी लोग है, विदेशी लोग का कोई काम नहीं उस दिन दही चूड़ा के भोज में। नहीं आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, विदेशी कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी, उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फूट डालो राज करो, जिसने पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ा, पासवान समाज के सपने को तोड़ा, तो वह विदेशी कंपनी लोग को हम लोग नहीं बुलाने वाले हैं। सारे देसला लोग आएंगे। और आप जानते हैं ना, खरमास के बाद यह जो नए साल में खरमास के बाद हम लोग हिंदू लोगों का, या हम लोग तो हिंदूवादी नहीं हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग प्योर अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को मानने वाले। तो 15 जनवरी को खरमास उतरेगा, 14 जनवरी को बड़ा आयोजन होगा। पारस बाबू अपने दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी को, अपने बेटे पुत्र यश राज पासवान जी को, कृष्ण राज पासवान जी को, बिहार के जितने पासवान आएंगे, जितने दलित सेना और पार्टी के लोग आएंगे, उन सभी को दही का टिक्का लगाकर विदा करेंगे। और इस साल जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसका जंग फतेह करने का, लालू जी को भी उसका जंग फतेह करने का, लालू जी को भी टीका लगाइएगा आप लोग। जो आएंगे, आदरणीय लालू जी तो बड़े नेता हैं, आदरणीय लालू जी तो बड़े नेता हैं, रामविलास पासवान जी के मित्र हैं। नीतीश बाबू बड़े नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। अब देश में गिने चुने 1-2 ही समाजवादी नेता हैं। समाजवादी धारा को, समाजवादी विचार को, समाजवादियों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। तो हम समाजवादी धारा को, अंबेडकरवादी धारा को, गांधी के विचारों को, संविधान के विचारों को मिटने नहीं देंगे। जो भी आएंगे, आदरणीय लालू जी आएंगे, नीतीश बाबू आएंगे, जो भी आएंगे, पारस बाबू, सब लोगों को दही का टीका लगा के आशीर्वाद लेंगे। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा, आपको बता दें कि देखिए, खरमास के बाद में बिहार में सियासी गलियारों में दही चूड़ा भोज का जो होता है न्योता पहुंचने लगता है, और भोज भी होता है, और इसी भोज के बहाने राजनीति भी होती है। अब पशुपति पारस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी के, बड़ा जुटान कर रहे हैं। लालू, नीतीश समेत तमाम बड़े नेता इस भोज में आएंगे, और इस भोज के बहाने भी सियासी हलचलें होगी और सियासी चर्चाएं भी होगी। देखना होता है क्या कुछ होता है। राजकुमार इतना ही, तमाम खबर बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।